देखिए, यही तो मेन सवाल है कि जो पहली तहकीकाती टीम थी, उसकी जानिब से क्या किया गया, फिर दूसरी तहकीकाती टीम बनाई गई, उसकी जानिब से अब तक क्या किया गया है। हम 2 रोज़ पहले तक तो ये चीज़ सुन रहे थे कि जो दूसरी तहकीकाती टीम है, उसकी जानिब से एक पुलिस रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, जो कि आला अफ़सरान को पेश की जाएगी और उसके बाद इस मामले को मज़ीद तहकीकात की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि जो तहकीकाती टीम है, उसकी जानिब से मौक़िफ़ चेंज होता हुआ नज़र आया। फिर ये कहा गया कि आखिरी लम्हात की कोई सीसीटीवी फुटेज जो है, वो उनके पास है और वो जो है वो सामने लाई जाएगी जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फिर अचानक से एक और मौक़िफ़ बदलता है और कहा जाता है कि आखिरी टाइमलाइन जो है वो सामने आ गई और उसमें मीर रज़ा की बाकायदा पूरी टाइम स्केच बताया उन्होंने कि कहाँ से कैसे जाया वहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद वहाँ से आगे कैसे पहुँचा, जो जी। ऑनलाइन टैक्सी कराई वो कैसे कराई, ये तमाम तर चीज़ें सामने आई। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो उसे कम से कम फैमिली को बताने में क्या मसला है इनको? कि अगर ये फैमिली से डिस्कस कर लें, तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर फैमिली से डिस्कस कर लें, तो जो रोज़ाना की बुनियाद पर शारा फैसल को ब्लॉक किया जाता है, एहतजाज किया जाता है, वो ना हो। जो रोज़ाना की बुनियाद पर फैमिली की जानिब से बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, वो ना हों। इवन मीडिया की जानिब से भी जो सवाल उठाए जाते हैं, वो भी ना हों। दुर्स तो बात है। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन टीम ने हासिल कर ली हैं, अगर तो कर ली हैं। पहले तो मुझे ऐसे लगता है चूँकि मेरी कल भी एक बहुत ज़्यादा सीनियर अफ़सर से बात हो रही थी, 2 तहकीकाती कमेटी में ही हैं, तो उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि मेरे चंद सवालात हैं, क्या आपके पास उनके जवाब हैं कि वेपन कहाँ गया, गोली पीछे से लगी या आगे से लगी या आप इसको कैसे अगर खुदकुशी साबित करेंगे, तो आपके पास कौन-सा ऐसा की पॉइंट है जिससे आप ये साबित कर देंगे कि ये खुदकुशी है? तो उनके पास मुझे कोई खातिर-ख़्वाह जवाब नज़र नहीं आए। तो जब मेरे सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, तो जब वो रिपोर्ट पेश करेंगे, तो उस रिपोर्ट के ऊपर जो सवालात उठाए जाएँगे, तो उसके जवाब फिर ये कैसे दे पाएँगे? तो इसलिए करके मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है बाकायदा तौर पर इसे दोबारा से एक चेंज करने की कोशिश की जा रही है और जुडिशल कमीशन बनाने की बातें शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि अब जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर यही आ रही है कि वो जुडिशल कमीशन जो बनाया जाएगा, उसके अंडर जो तहकीकाती टीम तहकीकात करेगी, वो यही पुलिस अफ़सरान होंगे, तो फिर उनकी जानिब से कैसे एतमाद बहाल किया जाएगा कि वो ठीक से तहकीकात जो है वो कर लेंगे या फिर उनकी जो तहकीकात की जाएँगी। असल में इसमें सबसे बड़ा सा ना जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि अगर डे 1 से इसकी तहकीकात ठीक से की जाती, अगर क्राइम सीन यूनिट की टीम पहले दिन सही से पहुँच जाती, उसके बाद जो इलाकाई पुलिस है वो इसको सही से शामिल तफ्तीश करती, चीज़ों को चेक करती, तो ये नौबत आज जो हम 25 या 26 दिन बाद जहाँ खड़े हुए हैं और जो बात सवालात है। हम उठा रहे हैं, वो हम नहीं उठाते। अच्छा काशिफ़, ये बहुत देखें, मैं इसलिए एक बात चीज़ें बड़े ओपनली कह देती हूँ कि कुछ चीज़ें लोगों के इल्म में है और लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा शहर है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छुपती भी नहीं है और बहुत कुछ छुपा भी लिया जाता है। ये जो आले कत्ल वाली बात है, देखो हम देखते रहे हैं, कई-कई दिनों पुरानी लाशें मिलती हैं, बोरियों में बंद लाशें मिलती हैं, गटर चौक हो जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ पर कोई लाश पड़ी हुई है। वेपन अगर किसी जगह से फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, अगर किसी कचरा चुनने वाले ने भी फॉर एग्जाम्पल उठा ही लिया है, तो क्या आपकी मालूमात में अभी तक तफ्तीशी टीम ने वो पूरी जगह को रैकी करके दोबारा से एग्जामिन किया हो कि कौन से कचरे वाला आता है, किस कौन उठा करके लेकर गया है, किस डंपिंग स्टेशन तक जा सकता है? क्योंकि कराची में कचरा तो सालों नहीं उठता मेरे भाई, तो उधर से तो कुछ तो मिल ही जाना था इस पुलिस को। देखिए, यकीनी तौर पर जो लोग इस चीज़ पर वजह दें कि वहाँ से कचरा चुनने वाला आया और वो उठा के ले गया, तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले वो जब जिस रोज़ ये वाक़या हुआ, उस रोज़ से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्पॉट से चेंज हो गई हैं। तो उस हाँ। स्पॉट को देखना चाहिए उन लोगों को कि वहाँ इतनी ऊँचाई पे कचरा चुनने वाला कर क्या रहा था, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़, पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ ये रखा जाता है कि हमने 100 से ज़ायद कचरा चुनने वाले इसी एरिया के जो है, उन्हें उठाया, उनसे बात की, उनसे पूछा और उनसे छानबीन की। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ ना बहुत सारी आ रही हैं, सिर्फ़ एक उस वेपन की नहीं है। प्रॉब्लम तो ये भी है कि वो खोल वहाँ से 8 दिन बाद कैसे बरामद हो गया फिर? हाँ, जबकि ये वो भी जगह जो है मसला है। वो स्वीप अप कर ली गई थी, साफ़ कर ली गई थी, तो उसके बाद भी जो है वो खोल बरामद कर लिया गया। सवालात बहुत सारे हैं, अगर तो इन्वेस्टिगेशन टीम के पास उनके जवाब हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती है, तो फिर आप देखिए हम इस टॉपिक पे नहीं जाते कि ये खुदकुशी है या फिर मर्डर है। जो हमारे पास एविडेंस है, हम उन एविडेंस के तहत बात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम के पास एविडेंस है, वो उन इन्वेस्टिगे वो जो उनके पास एविडेंस है उस पे जी। वो बात करे और यकीनी तौर पर उनकी बात को हम भी देखेंगे, सोचेंगे, हम बताएँगे उनको कि हमारे पास ये चीज़ें हैं और आपके जी। पास क्या चीज़ें हैं, आप भी बताएँ। तो इसका कोई कन्क्लूजन नहीं है उनके पास भी। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन अफ़सरान जो इसमें टीम में बाकायदा तौर पर शामिल होते रहे या जो इससे पहले वाले थे, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की है। तो उनके पास अभी तक कोई ऐसा सॉलिड ना वेपन से रिलेटेड, ना गोली लगने से रिलेटेड
या फिर अभी तक उनको ये भी नहीं कन्फर्म कि क्या प्राइमरी स्पॉट यही था। देखिए, एक तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि यहीं इसी जगह पर लाकर तशद्दुद किया गया, क्या इसी जगह पर लाकर खुदकुशी हुई, क्या इसी जगह पर लाकर जो फायर हुआ? तो ये सारे वो सवाल हैं जिसके इन्वेस्टिगेशन टीम को जवाब देने हैं।